दोस्तों, मैं आपका मित्र सर मित्र दोस्त रोबिन सिंह आपके लिए एक बार फिर इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर थंबनेल पर दिख भी रहा होगा और इस टाइम स्क्रीन पर आपके सामने जो चल रहा है ये आरआरबी पीओ एवं क्लर्क प्री 2020 के जो एग्ज़ाम कब हो सकता है। अब ये आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन में आईबीपीएस पीओ आने के बाद एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आरआरबी की। तो ये मैंने एनालाइज करा, इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जो मैंने अपने अनुसार आपको पूरा एनालाइज करूंगा, आपको भी अच्छी लगेगी। उसके अनुसार मैं बता सकता हूं कि एग्जाम डेट कब हो सकती है आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों की। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये आ गई। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है, मैंने आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन अभी आया है कल, उसमें जो डेट दी है इसने प्री की आईबीपीएस पीओ ने, वो दी है। अब ये आपके सामने 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, तो ये 3 डेट इसने एग्ज़ाम प्री की दे रखी है आईबीपीएस पीओ ने। अब आपके सामने जो बात है वो है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क कब हो सकता है। अब आपको एक बात पता है कि आरआरबी ने जो कैलेंडर जनवरी में दिया था उस हिसाब से तो वो डेट निकल गई 1 अगस्त। वो 1 अगस्त तो अब निकल गई, ठीक है। अब 1 अगस्त के बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया है, अपने जो नोटिफिकेशन दिया है आईबीपीएस आरआरबी ने, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो डेट दी है वो डेट इन्होंने दी है क्या, सितंबर और अक्टूबर, ये 2 डेट दी हैं, ठीक है। इस मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है, ये इन्होंने डेट दी थी। अब आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन आने के बाद एक क्लियरिटी आपको मिल गई। क्या मिल गई? जब आईबीपीएस ही कंडक्ट करा रहा है दोनों एग्ज़ाम, मेरी बात समझना, जब आईबीपीएस ही दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, आरआरबी भी और आईबीपीएस पीओ भी, तो उसने नोटिफिकेशन मान लीजिए कल दिया है तो वो किसी सोच समझ के ही तो दिया होगा कि हमें एग्ज़ाम 3 अक्टूबर, उन्होंने डेट जो दी है एक्सपेक्टेड दी है वो किसी सोच समझ के दी होंगी, कंफर्म की हैं। अब आपको ये भी पता है आरआरबी अगर नोटिफिकेशन पहले आया है तो उसका एग्ज़ाम भी पहले होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम कब होता है, सैटरडे और संडे को होता है। तो हमें पता है 3 अक्टूबर से पहले जो भी सैटरडे संडे पड़ेंगे सितंबर में, तो वही हमारे एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट आरआरबी पीओ और क्लर्क की हो सकती है। अब आप एक बात और समझिए ये तो मेरे हिसाब से कंफर्म हो चुका है, अगर कोरोना के केस नहीं बढ़े ज़्यादा तो मेरे हिसाब से ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपका आरआरबी अक्टूबर में नहीं होगा। अगर आईबीपीएस पीओ टाइम पर हुआ तो आरआरबी आपका सितंबर में कंफर्म हो गया, ये डेट याद रखना, ये मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ। अब बात आती है आरआरबी पीओ सितंबर अक्टूबर में, जो सितंबर की जो डेट बची वो 5 और 6 सितंबर, तो सैटरडे संडे पड़ रहा है, देखो आप 12 और 13, मतलब ये डेट हो सकती है जितनी भी मैंने सितंबर की डेट दी है, सितंबर की ये डेट है, ठीक है। अब इन डेटों में ये बात समझिए 5 और 6 को मेरे हिसाब से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नबार्ड ने अपने नोटिस दिया था एक, उसमें कहा था हम सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो आप मान के चलिए अगर नबार्ड ने पहले वीक में नबार्ड ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया तो आरआरबी के लिए नहीं बचेगी जगह। अब आरआरबी की जगह कौन कौन सी हो सकती है मेरे हिसाब से, आरआरबी की एक तो 12, अगर पीओ का शुरू हुआ एग्ज़ाम तो पीओ का एग्ज़ाम 3 दिन तो लगभग चलता है, 2 से 3 दिन। अब मेरे हिसाब से अगर 12 तारीख को एग्ज़ाम आपका पीओ का शुरू हुआ, आपका एग्ज़ाम पीओ का, एक मिनट, पीओ का एग्ज़ाम, अगर आपका पीओ का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 12 तारीख को शुरू हुआ पीओ का, तो 12 को चलेगा, 13 को चलेगा, 19 को चलेगा, मेरे हिसाब से 3 दिन चल सकता है, ठीक है। अब 19 के बाद 3 डेट कौन कौन सी बची क्लर्क के लिए, तो क्लैरिकल के लिए कौन कौन सी बच गई है, मेरे हिसाब से क्लैरिकल कार्ड के लिए बच गई 20, 26 और 27। तो आप ये मान के चलिए मेरे हिसाब से ये 12 से 19 तक तो रहेगा पीओ का और 20 से 27 तक, 20 से 27 तक रहेगा क्लैरिकल। एक्सपेक्टेड मान सकते हैं हम, देखो डेट मुझ पे भी नहीं है कंफर्म, लेकिन मैंने एक एनालाइज किया है, ये सितंबर में ये डेट मेरे हिसाब से पीओ और आरआरबी, पीओ और क्लर्क, आरआरबी पीओ और क्लर्क की ये डेट हो सकती है। तो आप रेडी हो जाओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मैंने एनालाइज किया है ये,
अब देखो कोरोना के केस बढ़ जाएं तो IBPS PO भी हटेगा फिर तो, अगर कोरोना बढ़ता ही चला गया और सरकार को कुछ सोचा। लेकिन मेरे हिसाब से अब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और सितंबर में आपका RRB होना चाहिए। तो आप पर अब 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पहले आप लॉकडाउन में इस चक्कर में रह गए कि मेरा अब सर एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या होगा, होगा या नहीं। मैंने पहले भी कहा था एग्ज़ाम टाइम पर होंगे, 15-20 दिन का डिले हो सकता है, वो ही हो रहा है। अब RRB सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, 101% बता रहा हूँ, जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप तैयारियों में लग जाएं। अगर मेरा एनालाइज सही लगे, ये एक एनालाइज है, ये कोई किसी ने डेट नहीं बताई मुझे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। और नई अपडेट के साथ मैं रोबिन सिंह फिर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।